क्या आपका लोन या क्रेडिट कार्ड लो क्रेडिट स्कोर की वजह से बार बार रिजेक्ट हो रहा है? अब नहीं, क्योंकि जेट लाया है एसबीएम जेट क्रेडिट कार्ड जो 750 प्लस सिविल स्कोर तक पहुंचने का फास्टेस्ट तरीका है। ये एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड आपको इजी यूपीआई पेमेंट की फैसिलिटीज देता है और आपको आपके एसबीएम बैंक से आरबीआई इंश्योर्ड एफडी पर 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। स्विगी, जोमेटो, बुकमाईशो जैसे ब्रांड्स पर 20% तक का डिस्काउंट और 80 से ज्यादा ब्रांड वाउचर पर आपको कैशबैक भी मिलता है और सिर्फ 30 दिनों में आपके सिविल स्कोर में सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। एसबीएम जेट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी जेट ऐप डाउनलोड करें। आज जो बिहार बंद हुआ है पक्का, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर हो गया है छक्का। जो लोकसभा के चुनाव हुआ तो ये चीज गलत था, तो आपको चुनाव भी गलत है। जिस कुर्सी पर प्रधानमंत्री बने हैं वो गलत बैठे बने हुए हैं। ये तो एक टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर क्या है? सुनिए, पिक्चर ये है कि हम लोग का हक अधिकार छीनने का कोशिश करोगे ना तो बिहार का पूरा भारत बंद करने को हम लोग क्षमता रखते हैं। 16 आना में 1 आना मोदी जी का काम नहीं है और घुसखोरी बेसी है, अफसरशाही बेसी है। और देख लीजिए, कहता था लालू के राज में जंगल राज है, अभी के राज में महा जंगल राज है। गुजरातियों के साथ देखिए, मोदी जी आ रहे हैं जा रहे हैं, कहावत है अली न गली फलाना बहू कहली कि ये तो ठहरे मोदी जी साथ क्या निभाएंगे। अब बिहारियों के वोट लेके गुजरात में बनाएंगे। तो ये परिवर्तन कैसे आया? पहले आप मोदी को वोट करते थे, बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करते थे, अभी परिवर्तन कैसे आ गया? हम अभी देख रहे हैं मोदी के राज में कि बलात्कार शुरू है, अत्याचारी शुरू है, दिन दोपहर गोली मार देता है। अब बताइए, गरीब गुप्ता जो है अपना जल जंगल जीवन बचाएगा, अपने बाल बच्चे को देखेगा कि इनको डॉक्यूमेंट देगा? आज जो है ना इलेक्शन कमिश्नर आज चुनाव आयोग जो है सरकारे के गोदी सरकारे के अनुसार काम कर रहा है। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर खड़े हैं। आज पटना की सड़कों पे चक्का जाम रहा है, चक्का जाम का असर पूरा दिखा। आज जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम लोग पटना में चक्का जाम, ये कह ले ये तो पूरे भारत में बंदी था और उस बंदी का जो ट्रेड यूनियन ने किया था उसका भी समर्थन था। हमने पहली बार देखा कि चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा बंद, एक बड़ा जो है ये कह ले कि आंदोलन का रूप की तरह आज देखने को मिला। चुनाव आयोग के ऊपर कई सवाल तेजस्वी यादव के, चुनाव आयोग के ऊपर कई सवाल राहुल गांधी के रहे। राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का यही कहना है कि जब हम अपनी सरकार में थे, जब हमारी सरकार कुछ महीनों की सरकार थी और हम जब जनगणना कराए, उस जनगणना में हमने किसी का जो है वो जन प्रमाण पत्र नहीं मांगा, तब भी 9 करोड़ जो बिहार की जनता है उसका जनगणना कराने के लिए मुझे जो है 8 से 9 महीने लग गए। लेकिन चुनाव आयोग महज जो है 25 दिन में इतनी करोड़ जनता का कैसे जो है वेरिफिकेशन करा पाएगा? इसको लेकर राहुल गांधी भी मैदान में दिखे, तेजस्वी यादव मैदान में दिखे और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। पहले वीडियो देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी उस आंदोलन में, उसके बाद आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और इस जहां पे हम खड़े हैं वहां पे कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इस बंदी को। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी ने। मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है।
ये चोरी नहीं होने देंगे। और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है। अब आपको सुनवाते हैं तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे। कि तेजस्वी यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि 2024 में इसी वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ और इसी वोटर लिस्ट से चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गद्दी पे बैठे हुए हैं। अगर ये वोटर लिस्ट फर्जी है, अगर ये वोटर लिस्ट गलत है, तो फिर जो है प्रधानमंत्री जो बैठे हैं कुर्सी पे वो भी फर्जी तरीके से बैठे हुए हैं। तो वो वोटर लिस्ट जो 2024 में इस्तेमाल किया गया वो 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव में क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव कह रही है और कह रहे हैं कि अभी का जो समय है वो समय किसानी की खेती का समय है और इतना वक्त नहीं है किसानों के पास कि वो जाए और जाकर के जो है अपना सबूत दे, वो 11 जो प्रमाण पत्र वो मांग रहे हैं जन्म का अपने माता और पिता का, वो जाकर के दे सके। और वो ये भी कह रहे हैं, ये जो भ्रष्ट सरकार जो आरोप ये लगाते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार सरकार में है कि कोई भी कागज बनता है उसमें भी पैसा दिया जाता है। देखिए कल तक हमने देखा था कि चुनाव आयोग जो युवाओं को, जो महिलाओं को प्रोत्साहन करने का काम करता था कि आइए आप जो है वोट गिराने का काम कीजिए, लेकिन आज चुनाव आयोग ऐसे कानून को लेकर के चला आया है जिससे जो है वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की जगह वो परसेंटेज घटने का काम होगा। क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां आप कह सकते हैं कि 20% लोग पलायन करते हैं, यहां से पलायन करके लोग जो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाते हैं और वहां रोजगार के लिए काम करते हैं, तो बिहार में वो रहते नहीं है। और इस समय जब 25 दिन के अंदर अपने वेरिफिकेशन को करना हो तो वो जो बिहार की जनता है, जो 20% 25% जनता पलायन कर चुकी है कामकाज के लिए, वो अपने काम धाम को छोड़ करके यहाँ आकर वेरिफिकेशन कराएगी, वेरिफिकेशन नहीं कराएगी क्योंकि वो तो सिर्फ वोटिंग के लिए तो आती थी लेकिन वो नहीं कराएगी। एक मुद्दा और इसमें है कि पहचान पत्र एक ऐसा पत्र है जिससे देश की आम जनता को कह ले या बिहार की आम जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। पहचान पत्र से कोई राशन नहीं मिलता है, पहचान पत्र से कोई जो है सुख सुविधाएं जो है यहाँ के जनता को नहीं मिलता है। अब जब जिससे सुख सुविधाएं नहीं मिलता है तो उसको वेरिफिकेशन के लिए, उसके लिए कागज तैयार करने के लिए या उसका फॉर्म भरने के लिए जनता खासा इच्छुक भी नहीं है क्योंकि उनको तो वोट देना दे, हालांकि वोट की महत्व है, लेकिन जो गरीब जनता है, जो नासमझ जनता है, उनको लगेगा कि इससे तो कोई फायदा नहीं है, तो वो अपना पैसा, अपना समय क्यों जो है इन चीजों में व्यर्थ करेंगे। हमने पहले आपको बताया कि इस वक्त हम राजद कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं और यहाँ पे बाबा जी आज बंद आपने देखा, कैसा लगा बंद? ये बंद सफल रहा या फिर ढकोसला था? हुआ बंदी, हाँ, मगर बंदी नहीं हुआ। क्या हुआ ये? पूर्ण रूप से हाँ, और मजबूती से होना चाहिए। हमको तो बीजेपी के नेता बोला हाँ, कि किसान मजदूर जो पगला गया है उसको तरपा तरपा के मारेंगे। दिल्ली में धरना हुआ था, पंजाब में धरना हुआ था, क्या हुआ? उसको मिल गया कि पानी से बौछार और जो है मारना पीटना शुरू कर दिया। किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं? हाँ, किसान मजदूर जो है आंदोलन कर रहा है, तो इससे कोई फर्क बीजेपी नेता को पड़ने वाला नहीं। क्या कहा बीजेपी नेता आपसे बात करके? थोड़ी देर पहले बात किया है। हाँ, थोड़ा देर पहले बोला अच्छा, कि उसके कार्यालय पे आप थे, बीजेपी कार्यालय पे, क्या बोल रहे थे नेता? बोल रहा था कि किसान मजदूर हाँ, इस सब को तरपा तरपा को नहीं मारे तो हम बीजेपी के नेता नहीं। ये कह रहा था? एकदम ऐसा कह रहा था कि वो विरोध कर रहे हैं इसलिए? हाँ, विरोध कर रहा है इसलिए। अच्छा, किसान मजदूर तबका विरोध कर रहा है इसलिए कह रहे हैं कि तरपा के मारेंगे इसको? रोड पर आना भुला देंगे। अच्छा, इस बंद को देख कर बौखलाहट है? हाँ, एकदम। अच्छा, क्या कहे आपसे कि रोड पे आने बुलाते हैं? जो आ गया, जो छोटा बड़ा आ गया, सबको तरपा तरपा को मारेंगे। मेरा नाम है बीजेपी नेता और जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, वो बीजेपी से हैं, जो कहते हैं करते हैं, तरपा के मारेंगे क्योंकि वो सड़क पे उतर रहा है। लेकिन लोकतंत्र में तो यही खूबसूरती है, सड़क पे उतरेगा, अपनी बात को रखेगा, इसमें क्या आपत्ति है? बीजेपी नेता को तो शर्म नहीं ना आता है। हाँ, आने नीतीश कुमार को शर्म आता है। हम जो कहते हैं बाबू कि जो मान लिया किसान मजबूर 2014 में जो मोदी जी बोला था कि हमारा एक बेर बिहार के जनता बाबू, चाचा बाबू हमको प्रधानमंत्री बना दो, अपनी माँ के कसम, माँ के दूध के कसम, पहले भारत में गौ हत्या बंद करेंगे। तो सनातन धर्म में, हिंदू राष्ट्र में गौ हत्या बंद हो गया? नहीं हुआ है। गरीब अपना अपना खाता खोलाइए, हर गरीब को काला धन आपस होगा तो हर गरीब के खाता पर रुपया देंगे।
दे दिए मोदी जी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि और कोई भारत में नेता नहीं बोला कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। जब से भारत में नेता आया है जनता को सुरक्षा करने के लिए, जनता को भलाई करने के लिए, आज तक कोई पैदाइश नहीं हुआ है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में। वही मोदी जी वादा किया था 2014 में। पूरा हो गया। कहाँ पूरा हुआ? इसको तो झूठ बोलना है। झूठ में जन्मे है मोदी जी का। एको को बात बिहार में सच मिला? क्या झूठ बोले हैं? झूठ नहीं बोला है कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। हाँ। नीतीश कुमार गया लोभ से कारण कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। सब ठीक है, लेकिन जो कहा जाता है कि राम राज्य है, भगवा मय चल रहा है देश प्रदेश, तो इस वक्त आपको नहीं लगता है कि इस वक्त बीजेपी है तो राम राज्य है? राम राज कहाँ है? रावण राज है। आज तक भारत में विद्यार्थी को नौकरी मांगने के लिए जाता था तो कभी डंडा नहीं लगता था, जो कि डंडा से मार के पूरी तरह से मिलिया पीएमसी में भर्ती कर दिया, वही गांधी मैदान में। ये कभी जनता को भलाई करने वाला नहीं है। और ये बोल दिया है बीजेपी के नेता, गरीब को मिटा देंगे, गरीब को बचा नहीं सकते हैं, और किसान को मिटा देंगे मगर किसान को बचा नहीं सकते हैं। तो आपको उम्मीद बीजेपी से नहीं है पूरी तरीके से? कभी नहीं है। देख लीजिए, ये सामने में है ना, देख लीजिए मिलिया महोदय, सामने में ऑपरेशन के दे है ना, लाठी पर, मोदी जी के विश्वास पर, अमित शाह के विश्वास पर, योगी के विश्वास पर, कि बोला कि जो जो वादा किए हैं अपनी माँ कसम, अपनी माँ के दूध कसम, सब भारत में हम पूरा करेंगे। तो हम ऑपरेशन के दे 2014 में लाठी पर बुल करके हम मोदी जी के उमंग से वोट दिए। और अच्छा, तो आप भाजपा ही थे पूरी तरीके से, मतलब बीजेपी को वोट करते बोला था मोदी जी की एक बार मौका हमको दीजिए, तो हम पूरे विश्वास से उसको दिए। और जब दिए, और जब सरकार प्रधानमंत्री बन गया, और जब किसान मजदूर जब तरफ तरफ के जब है बुनने लगा, ने बिहार को प्लेन रुका, बोला था 125 फैक्ट्री देंगे, बिहार का आदमी बिहार में खटेगा, मेरा मोदी का गारंटी है। यहाँ प्लान नहीं रुका, यहाँ बेरोजगारी कुछ नहीं, 16 आना में 1 आना मोदी जी का काम नहीं है। और घुसखोरी बेसी है, अफसरशाही बेसी है। और देख लीजिए, कहता था लालू के राज में जंगल राज है, अभी के राज में महा जंगल राज है। तो ये परिवर्तन कैसे आया? पहले आप मोदी को वोट करते थे, बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करते थे, अभी परिवर्तन कैसे आ गया? क्या देखा आपने लालू में, तेजस्वी में? हमें अभी देख रहे हैं मोदी के राज में कि बलात्कार शुरू है, अत्याचारी शुरू है, दिन दोपहर गोली मार देता है, दिन दोपहर किडनैपिंग हो जाता है, दिन दोपहर जो है डगमंगला चौक पर सोना लूट हो जाता है। बगले में लखीसराय 10-12 रुपया पहले जो है लखीसराय में मुखिया को और मुखिया पत्नी को गोली मार दिया जाता है। तो सबसे तो लूटा। और क्या कि 302 के मुदाले बाहर में घुरे, अपहरण करने वाले बाहर में घुरे। आज एक मिनट, चक्का जाम चला, फिर बात करते हैं आपसे। ये जाम सफल रहा पूरी तरीके से, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक साथ थे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज जो बिहार बंद हुआ है पक्का, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर हो गया है छक्का। इसलिए मीडिया महोदय मैं कहूंगा कि ये बताइए, जो लोकसभा के चुनाव हुआ तो ये चीज गलत था, तो आपको चुनाव भी गलत है। जिस कुर्सी पर प्रधानमंत्री बने हैं वो गलत बैठे बने हुए हैं। क्यों गलत? जनता ने वोट दिया है इनको। तो जनता ने वोट दिया है, तो आज इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि ये चीज गलत है। चोर जो है चोरी से जा सकता है, लेकिन हेरा फेरी से नहीं जा सकता है। हमारे कहने का मतलब है ये चीज गलत था, तो लोकसभा के चुनाव हुआ तो वो भी गलत था। हमारे कहने का मतलब ये है, जिसमें आप जो है कुछ बदलना था, जब लोकसभा के चुनाव खत्म हो गया तो उसी रीजन में बदल देते। 2 महीना चुनाव का रह गया। बिहार का धरती जो है बाढ़ से जो है मान लीजिए प्रभावित रहता है, ठीक है ना, तो इस टाइम क्या जरूरी था? अब बताइए, गरीब गुप्ता जो है अपना जल जंगल जीवन बचाएगा, अपने बाल बच्चे को देखेगा कि इनको डॉक्यूमेंट देगा। रह गया बात बिहार का धरती कितना पलायन है, तो पलायन रोक नहीं पाए। बड़े बड़े वादा करते हैं, जो बाहर में बैठा हुआ है उसका क्या होगा?
इस पर ये तो मतलब उसका वोट कट जाएगा। कटेगा नहीं। यही चीज जो है, लगन का टाइम था बिहार में, उस टाइम गेहूं का कटनी भी लगा रहता है, बहुत बाहर से ना बिहार का युवा नौजवान सब आ जाता है बिहार में, उस टाइम क्यों नहीं करा? तो इसीलिए मीडिया में महोदय मैं कहता हूँ मतलब आपके कहने का मतलब 25 दिन में इतने करोड़ जनता का वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा जी। इनको जो है कोई काम खाली कागजों पर रह जाता है, धरती पर तैयार नहीं करता है। इसके लिए चक्का जाम करना जरूरी था। क्यों नहीं? ये तो एक टेलर था, ये तो एक टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अब पिक्चर क्या है? सुनिए, पिक्चर ये है कि हम लोग का हक अधिकार छीनने का कोशिश करोगे ना, तो बिहार का पूरा भारत बंद करने को हम लोग क्षमता रखते हैं। हाँ, कि बिहार के बिहारियों उसके खिलवाड़ मत करो। चुनाव आयोग से क्यों लड़ना? लड़िए, मोदी नीतीश से लड़िए, चुनाव आयोग से क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, आज जो है ना इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयोग जो है सरकारे के गोदी, सरकारे के अनुसार काम कर रहा है। अच्छा। हमारे कहने का मतलब है मीडिया महोदय कि चुनाव आयोग सही रहता तो ये चीज पहले क्यों नहीं करवाया? आप बताइए, एक समय हुआ था पहले तो 2 साल लग गया था, हैं? आज आप 25 दिन में कैसे करवा लोगे? इनका तो चोरी खुद पकड़ा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव की सरकार 15-16 महीने की थी तो उसमें 9 महीना लग गया था, वो उन्होंने जो जातिगत जनगणना कराया था बिहार में। और ये तेजस्वी यादव का भी कहना है कि जब हमें जो है 8 से 9 महीना लग गया, जब हम जो है जन प्रमाण पत्र नहीं मांगे थे, हम जो सीधा फॉर्म भराए थे, और अभी जन प्रमाण पत्र चाहिए, और 25 दिन में इतने करोड़ लोगों का जो है आप कैसे कर पाएंगे? यही मुद्दा है। यही मुद्दा है, मेन मुद्दा है। जो मान लिए बिहार से बाहर है, हाँ। अभी मान लिए किसी ने अपने बच्ची को शादी करके गया है, ठीक है। किसी ने अपने बहन को शादी करके गया है, जो भी कर्जा महाजन लेके शादी ब्याह किया है, तो कमाने के चक्कर में रहेगा कि इनको डॉक्यूमेंट जुटाने के चक्कर। डबल इंजन क्या लग रहा है? डबल इंजन में खुशहाली आई? डबल इंजन एकदम नाम के रह गया है। डबल इंजन में कुछ नहीं। अपराध देखिए, गांधी मैदान में दिन दहाड़े गोली चल रहा है। बड़ा बड़ा जो है नेता विधायक बिजनेसमैन को एक ठक ठक करके उड़ा दे रहे हैं। तो ये यही करेंगे, क्योंकि ये लोग तो बंदूक को लाइसेंस देने वाले हैं, हम लोग कलम देने वाले हैं। हम लोग बंदूक के बात नहीं करते हैं, इस बंदूक के ये बात करते हैं कि लाइसेंस देने को काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, और दिन दिहाड़े ठक ठक गोली चल रहा है। तो नीतीश जी से अब जो है ना बिहार नहीं चल रहा है, संभल ही नहीं रहा है। देखिए, एक तस्वीर हमें यहाँ पर दिखाई, इधर आइए, आपको भी दिखाते हैं। ये राजद का कार्यालय है, और इस कार्यालय में अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये तेजस्वी यादव की तस्वीर है। 2025 का पोस्टर, इस बार सही सरकार, अब की सिर्फ तेजस्वी। तो तेजस्वी यादव की तस्वीर दिखेगी, लालू यादव की तस्वीर दिखेगी, कहीं पे राजद कार्यालय में राहुल गांधी की तस्वीर आपको नहीं दिखेगी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर जेडीयू कार्यालय की तस्वीर हम आपको फुटेज लगा देंगे, देखिएगा, वहां आपको नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे है। वहां पे निशान जो है तीर छाप जरूर है, वहां पे कमल छाप नहीं है, लेकिन एक साइड नीतीश आपको दिखेंगे, दूसरे साइड जो है वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा दिखेंगे। अब सवाल लोग यहाँ पे भी उठा रहे हैं कि क्या जेडीयू जो है वो अकेले, उनका कोई अब वर्चस्व बिहार में नहीं रह गया? क्या वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के सहारे ही बिहार में राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि आमतौर पे कार्यालय में जो तस्वीर होती है वो उन पार्टियों के नेताओं की तस्वीर होती है, लेकिन जेडीयू कार्यालय हमारी जहाँ पे हम खड़े हैं थोड़ी सी कदम दूर है, लेकिन हम फुटेज लगा देंगे, वो फुटेज आप देखिएगा, वहां आपको नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी साथ दिखेंगे। तो क्या ये जो हमने तस्वीर के अभी जिक्र किया, ये मोदी जी की तस्वीर जेडीयू कार्यालय पहुंच गई, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, वो लोग एक छबरी कलाकार नहीं होता है, वो लोग छबरी वाला काम रह गया। हमारे यहाँ देखिए, हम लोग जो है कुछ करे चाहे पहले नहीं हल्ला करते हैं। जो काम हम लोग का करने रहता है तो मिलजुल के काम करते हैं। हम लोग इसका उसका फोटो नहीं लगा। वो लोग क्या करेंगे, अपने एक तस्वीर रहेगा तो 100 तस्वीर मोदी जी के लगा देंगे कि अली। अब वो भी जेडीयू मानती है कि अकेला उनका वर्चस्व अब नहीं रहा बिहार में, वो मोदी के सहारे ही जहां तक एकदम देख लीजिए कहां से रह। आज जो नीतीश कुमार जी जो कारनामा अपना रहे हैं उस लायक नहीं रह गए हैं। कौन कारनामा बताइए? बताइए। हमारे कहने का मतलब, गमला जो है मीडिया महोदय पार्क में न रखाता है कि किसी अधिकारी के सर पर रखाता है। जो भी महिलाएं के सामने वो जो कुछ करते हैं, हमको तो नहीं कहना चाहेंगे कि हम लोग सिद्धांत का पक्के आदमी है, उनके जैसा नहीं। संसद में जाके महिलाओं को साथ क्या किए, अब कहते हैं कि महिलाएं के हम पक्ष में काम करता हूं। क्या आप महिलाएं के पक्ष में काम करते हैं? ये जो चर्चा कर रहे हैं आपको हम समझा देते हैं। नीतीश कुमार की कुछ चीजें उन्होंने इस प्रकार की मंचों पे की
जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं, जिसमें एक अधिकारी के सर पे गमला उन्होंने आदेश दिया कि रखिए सर पे, उसके बारे में कर रहे हैं। और महिलाओं को लेकर कई तस्वीर निकल के सामने आई कि वो उन्होंने महिलाओं को पकड़ लिया, तो उस पर भी लोग आपत्ति जताए कि इस तरह से महिलाओं को नहीं पकड़ना चाहिए नीतीश कुमार को। यही तमाम बात है। हाँ, यही बात है। इसीलिए देखिए, अब बदलाव को जरूरी है। मीडिया महोदय, तावा पर एक तरफ रोटी रहता है तो जल जाता है, खाने में मजा नहीं देता है। इसीलिए तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, अब बुजुर्ग हो गए हैं नीतीश कुमार। 25 से 30 गुजरात जई है नीतीश, और आएगा तेजस्वी। गुजरात क्यों जाएंगे? गुजरात कहाँ से आ गए? क्यों नीतीश तो आपके साथ भी रहे ना, गुजरातिये के साथ। देखिए, मोदी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं। कहावत है, अली न गैली फलाना बहू कहली, कि ये तो ठहरे मोदी जी साथ क्या निभाएंगे, अब बिहारियों के वोट लेके गुजरात में बनाएंगे। आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अब मान लिया मोदी जी आते हैं, जाते हैं, कहते हैं ना कि कह के गए थे कि अब फिर आएंगे ना, तो ये बिहार का धरती से शुगर मिल चालू करवा के चाय पी के जाएंगे। क्या चालू करवाएं? आज तक बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिला? नहीं मिला। पैकेज तो दे रहे हैं। पैकेज में कौन क्या देखता है? पैकेज में क्या मिला नहीं मिला, हर एक साल बाढ़ आता है और वही हाल होता है। कहने का मतलब सुशासन के सरकार। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, पाकिस्तान पे हमला जो है प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ये इसका असर? देखिए, ये जो है ना, पहलगाम नहीं था, ये हिंदू और मुसलमान था। हिंदू मुसलमान पर लड़ाई शुरू हुई और हिंदू मुसलमान पर खत्म हो गई। अब आ गया है, देखिए, भारत के क्या आका बन गया है? ट्रम्प है, ट्रम्प बन गया है। जो करामा किए हैं, 5 दिन में युद्ध लगाते हैं, 5 दिन में शांत करवा देते हैं। तो ये सब चीज शोभा नहीं देता। इन लोग के चिलिया चलित्र पता लग गया है। देखिए, एक तरफ बीजेपी ये प्रयास में तो बिल्कुल लगी हुई है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे फायदा मिल जाए, क्योंकि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जहां देश में जश्न मनाया जा रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी जहां पे जो नुकसान हुआ था वहां पे न जाकर प्रधानमंत्री सीधा जो है बिहार आते हैं और ये कहते हैं बिहार के अंदर कि कोई भी बक्सा नहीं जाएगा, हम वादा किए थे और हम वो पूरा करके ही, अपना वचन पूरा करके बिहार लौटे। हालांकि बिहार की अगर बात करें तो कोई भी इंटरनेशनल जो देश है, जो सीमाएं हैं, वो यहाँ नेपाल छोड़ के कहीं नहीं लगती है। पाकिस्तान से दूर दूर बिहार की सीमा जो है नहीं लगती। लेकिन फिर भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली कोई यात्रा होती है तो वो बिहार में होती है। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी भी ऑपरेशन सिंदूर के सहारे जो है बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की प्रयास तो कर ही रहे हैं। अब देखना दिलचस्प है कि आज जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तो सड़कों पर दिखे। अब आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, वो आते हैं और जनता किस और रुख करती है। ये तमाम चीजें हम सुबह से प्रोटेस्ट आपको दिखा रहे हैं और आपको दिखाना चाहते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। जरा सुनिए तेजस्वी यादव को। आज जो बिहार बंद बुलाया गया है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, मोदी आयोग हो गया है। अब एनडीए के लोग भाग रहे हैं, तो चुनाव आयोग को आगे करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोदी जी, अमित शाह, नीतीश कुमार जी के इशारे पर बिहार के गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम कटने की तैयारी चल रही है। लगभग करोड़ों वोटर्स का नाम तो गरीब समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, जो समाज अंतिम पैदान पे खड़ा है, चाहे दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साजिश है आप लोगों के वोट को काटने की। जो मजदूरी करने बाहर गया है, नौकरी के लिए बाहर गया है बिहार के, तो बिहार के लगभग 4.5 करोड़ लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, उनके नाम को काटने की तैयारी हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो पे। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।